हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे होंगे। आपने नार्सिसिस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और जाना होगा कि नार्सिसिस्ट लोग किस तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अपने सप्लाई को हैंडल करने के लिए, अपनी सप्लाई के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 2 टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है लव बॉम्बिंग और गैस लाइटिंग। क्या होते हैं ये दोनों टूल जिसके थ्रू नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी सप्लाई को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग किस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। गैस लाइटिंग के थ्रू नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने विक्टिम को एक ऐसी इमेज में डाल देता है जिसमें कि विक्टिम और सप्लाई अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो गैस लाइटिंग के थ्रू उसको प्रेशर किया जाता है कि गलती नहीं होने के बाद भी मजबूर किया जाता है गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे कि वो एक सेल्फ डाउट की स्टेज में आ जाते हैं और मानने लगते हैं कि गलती उनकी है। तो ये इस तरह का टूल है जिसमें नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनको ये आइडिया होता है कि कहाँ पर अपने विक्टिम को, अपनी सप्लाई को उसकी बातों से नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी बात को रखा नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है और हमेशा जब भी वो विक्टिम या सप्लाई नार्सिसिस्ट को कुछ कहना चाहे या अपनी बात रखना चाहे तो उसकी बात को दबा दिया जाता है, उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है या फिर इग्नोर ना करके उसकी बात को उसी के ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कोई विक्टिम नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में है और उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है और वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है नार्सिसिस्ट के साथ, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसकी बातों को इग्नोर करके, उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, उसकी बातों को टोटली गलत डायरेक्शन में ले जाकर सारी गलती उसी के ऊपर थोप देते हैं। जबकि वो टॉपिक ही कुछ और होता है, वो बातें ही कुछ और होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, साइड रख दिया जाता है, उसकी बातों की सुनवाई नहीं होती है और वहीं पर उन सारी बातों के लिए उस व्यक्ति को ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है, सप्लाई को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, उसको और ज़्यादा विक्टिम बना दिया जाता है। और इस तरह से जो सप्लाई है वो सोचने लगते हैं कि हाँ, उन्हीं की गलती है और एक वो विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं कि हमारी बात को कोई सुनता नहीं है, कोई रखता नहीं है, शायद हमारे अंदर ही गलती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति गैस लाइटिंग जो टूल है, इसको यूज़ करते हैं अपने विक्टिम को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि वो अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करने लग जाए। हर बात के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराने लग जाए। चाहे कोई गलती हो, चाहे ना हो। ट्रस्ट के आगे अगर कोई विक्टिम या सप्लाई अपनी बातों को रखे तो उसे 100 बार सोचना पड़ता है कि शायद ये सारी चीज़ें मेरे पर ही थोप दी जाएँगी, मेरा ही कसूर बताया जाएगा। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने विक्टिम को, जो उनका सप्लाई होता है, उसको इस तरह की मेंटालिटी में डाल देते हैं कि वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है और हर चीज़ के लिए फिर वो अपने को ही कसूरवार समझने लगते हैं। और कहीं पर भी कोई गलती होती है, तो वहाँ पर वो पहले ही उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है कि ये आप ही की गलती है और वो एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना है कि उन्हीं की गलती है, उन्हीं का फ़ॉल्ट है और उन्हीं को अपने आप को ठीक करना है। तो इस तरीके से वो जो सेल्फ डाउट है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो अपने आप को ही कसूरवार समझने लगते हैं, अपने अंदर गलतियाँ निकालने लगते हैं, कमियाँ निकालने लगते हैं और इसी तरह से फिर जब ये सेल्फ डाउट का ये जो टूल है यूज़ किया जाता है उनके ऊपर, तो नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम होते हैं वो कहीं न कहीं फिर धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। क्योंकि गैस लाइटिंग के थ्रू उनको उनकी बातों को सप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है, उन्हीं के ऊपर थोप दिया जाता है और उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाती है और वो इसी वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एंग्ज़ायटी में जाने लगते हैं, सोचने ज़्यादा लगने लगते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा विचार चलने लगता है, उनका जो दिमाग है वो 24 घंटे फिर चलने लगता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, चीज़ों के बारे में एनालाइज़ करने लगता है, कहाँ पे गलती है, क्या है? अपने अंदर ही वो सारी चीज़ें बुनते रहते हैं, क्योंकि उनकी बातों को रखने का मौका नहीं मिलता है, उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी दुःख तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
उनके हर एक शौक, सपने जो भी हैं उनके एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिविटी हैं, जितनी भी हॉबीज़ हैं, उन सब को अगर वो सामने वाले के सामने व्यक्त करना चाहे, तो उसको इग्नोर किया जाता है। इस तरीके से इग्नोर किया जाता है जैसे कि वो जो विक्टिम है, उसकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसके किसी भी शौक की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी किसी भी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, उसके किसी डाउट की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक टूल है जिसको कि वो अपने लिए यूज़ करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपने विक्टिम को गैसलाइटिंग के थ्रू इस तरीके से सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि जैसे वो व्यक्ति एक सब्जेक्ट ना हो के एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसकी कोई क्वेश्चन्स नहीं होने चाहिए, उसकी कोई शॉक नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग, हर चीज़ को जो है सप्रेस किया जाता है। तो इस तरह से जो गैसलाइटिंग टेक्निक है, वो व्यक्ति को सेल्फ डाउट में डाल देता है और सेल्फ डाउट की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर ही दबा-दबा रहता है, उसकी हर चीज़ को इग्नोर किया जाता है, जहाँ उसके साथ एक व्यक्ति होता है जो उसके सुख-दुःख में साथ देने के लिए उसके साथ आया होता है या संबंध में होते हैं, अगर वो उनके साथ शेयर करे तो सुख-दुःख बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें एक व्यक्ति के ऊपर थोप दी जाती हैं और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सिर्फ़ उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट हो, एक मशीन हो और आपको काम करना है। आपको एक नार्सिसिस्ट को खुश करना है, उसकी हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से वो एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है और ये जो गैसलाइटिंग है, ये व्यक्ति को धीरे-धीरे खोखला करता रहता है। बहुत सारी बीमारियों से व्यक्ति घिर जाता है। इसी तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस टूल को यूज़ करके होल लाइफ टाइम अपने विक्टिम के ऊपर शासन करते हैं। दूसरा है आपका लव बॉम्बिंग। तो लव बॉम्बिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति पहले तो अपने विक्टिम को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको डीवैल्यू करते हैं और उसकी हर चीज़ के लिए उसको अपमान किया जाता है, उसको प्रताड़ना दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, हर तरीके से उसको डाउन किया जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपने अंदर एनालाइज़ करता है, चीज़ों को ढूँढता है, खोजता है अपनी चीज़ों को कि कहाँ पे गलती है, क्या गलती है, सेल्फ डाउट करके जब वो उभरने लगता है अपनी चीज़ों से और समझने लगता है कि नहीं वो सही है, उसकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है और जैसे ही वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करता है, यह सोच करके कि नहीं उसको चीज़ों का परख होने लगती है और जानने लगता है कि यहाँ पर उसकी गलती नहीं है, नार्सिसिस्ट की गलती है और अपने ऊपर थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंट आ जाता है, व्यक्ति अपने को प्यार करने लगता है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट करने लगता है या फिर अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना छोड़ देता है। तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आपके ऊपर इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उन्होंने आपको इस तरीके से तोड़ा होता है कि आप के अंदर सेल्फ डाउट आ जाए और आप अपने को ही ब्लेम करने लग जाएँ और सारी परिस्थितियाँ आपके विपरीत कर दी जाती हैं, जिसमें कि आप समझ ना पाओ कि कहाँ पे गलती है, तो आप अपने को ही कसूरवार समझने लग जाओ। तो ये तो गैसलाइटिंग के थ्रू वो आपको सप्रेस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फिर आप समझने लगते हो चीज़ों को और आप जान जाते हो या फिर आप कहीं से स्टडी करते हो, चीज़ों को पहचानते हो, तो वहाँ फिर वो गैसलाइटिंग का टूल यूज़ करते हैं, जिससे कि आप चीज़ें समझ ना पाओ, फिर से उनके प्रेम जाल में फँस जाओ। क्योंकि आपने तो उनका एक क्रूर रूप देखा होता है, ब्रूटल रूप देखा होता है, जिसमें कि आप फिर पहचान जाते हैं कि व्यक्ति सही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, ये कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है। तो जानकारी जैसी आपको होने लगती है, वहाँ पर फिर जो लव बॉम्बिंग टेक्निक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उस स्तर तक ना पहुँचने दिया जाए, इसलिए यूज़ किया जाता है कि कहीं आप रियल में उस व्यक्ति को ना पहचान पाएँ। तो फिर से वो जो अपनी लव बॉम्बिंग टेक्निक है, वो एक फ़ेक टेक्निक है, जिसके थ्रू फिर से वो आपको मैनिपुलेट कर देता है। यह कर देता है या कर देती है, यह देखने दिखाने के लिए कि नहीं गलती उसकी नहीं है, फिर भी गलती आपकी है। तो दोबारा से फिर आपको पहले लव बॉम्बिंग दिया जाता है और वहाँ पर वो 2 पल के लिए रियलाइज़ भी कर देता है कि हाँ, वो अब सुधरेगा या अच्छा होगा और आपको प्यार का बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाया जाता है, जिससे कि आप फिर से मैनिपुलेशन में आ जाते हो और भूल जाते हो कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने आपके साथ किस तरह का बिहेव किया था, किस तरह की टॉक्सिसिटी आपको दी थी और आप उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और दोबारा से लव बॉम्बिंग टेक्निक के थ्रू वो आपको अपने कंट्रोल में ले आते हैं।
तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो ये 2 टूल हैं, इनके थ्रू आपको पहले तोड़ते रहते हैं, फिर आपको प्यार देते रहते हैं, फिर आपके अंदर सेल्फ डाउट डालते हैं, फिर आपको दोबारा से लव बॉम्बिंग करके अपनी तरफ से खींच लिया जाता है, अपने जाल में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों टेक्निक ऐसी है, जो व्यक्ति को ना तो आगे बढ़ने देती है और ना ही पूरे तरीके से कंप्लीटली नार्सिसिस्ट पे फेथ करने देती, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट पे फेथ कर ही नहीं पाते हो, चाहे वो लव बॉम्बिंग टेक्निक यूज़ करे, चाहे गैस लाइटिंग यूज़ करे, क्योंकि आपकी सोल को पता होता है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी चीज़ आपके लाइफ में सही नहीं हो रही है, आप जानते हो इस चीज़ को, लेकिन वो जो टेक्निक है उसके थ्रू आपको मैनिपुलेशन में डाल दिया जाता है। फिर भी आपके अंदर वो आवाज़ आती रहती है, इनर कॉलिंग आती रहती है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ गलत है, और क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, लेकिन वो व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट जो आपको बाहरी प्रभाव में डालकर पूरे तरीके से चेंज करने की प्रवृत्ति रखता है। तो आप समझते हैं चीज़ों को, आपकी सोल जानती है, लेकिन आप प्रेशर में आ जाते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रेशर में आके फिर आप सरेंडर कर देते हैं नार्सिसिस्ट के आगे, और यहीं पर फिर नार्सिसिस्ट की जीत होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता है कि आपको पहले तोड़ा जाए, फिर आपको लव बॉम्बिंग किया जाए, जिससे कि आप चीज़ों को उलझे रहो। तो उलझाना नार्सिसिस्ट व्यक्ति का एक ही मकसद होता है, होल लाइफ टाइम आपको उलझा कर रखना। जीवन में ना आप कभी आगे बढ़ पाएँगे, ना आप ज़िंदगी को कभी जी पाएँगे, ना ही आप उस समय को महसूस कर पाएँगे जो समय आपके साथ चल रहा है। क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि वो समय कहाँ गया आपका, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने आपको इतना उलझाया होता है, इतना ज़्यादा आपको ट्रैप किया होता है कि आपको समय का ही पता नहीं चलेगा कि आपका समय कहाँ चला गया, कैसे चला गया, किन चीज़ों में चला गया, आप उलझे रह जाएँगे। और आप एक व्यक्तित्व होते हो जिसके अंदर बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, वो सारी की सारी दब जाती हैं। तो ये जो 2 टूल है, टेक्नीक है, आपको इसके बहकावे में नहीं आना है। जब भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति या कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति आपको एक बार अपमान करता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट डालता है, या आपके छोटे-छोटे दुःख और तकलीफ़ों में उसको इग्नोर किया जाता है, साइड कर दिया जाता है, आपको डीवैल्यू दिया जाता है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई इंसान नहीं हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करने की मशीन हो, कि जब आप नार्सिसिस्ट के लिए आप उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी ख़्वाहिश का ध्यान रख रहे हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, और जब उसका मतलब निकल जाता है, तो वो आपको ऐसे महसूस कराते हैं कि जैसे कि आप एक डोरमेट हो, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हो। तो इस तरह से फिर आपको समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है दूसरे के प्रति, चाहे कोई भी हो रिश्ते में, तो वो अंदर से टॉक्सिक व्यक्ति है, और उससे यह उम्मीद करना कि वो आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तभी करेगा या करेगी जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप कंप्लीटली नार्सिसिस्ट के आगे सरेंडर कर देते हैं और एज़ अ ऑब्जेक्ट उसके लिए आप अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी खुद की रिस्पेक्ट खो दी है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि लव बॉम्बिंग जो टेक्निक होती है, उसमें भी आपको यह समझना ज़रूरी है कि जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्यार का ड्रामा करते हैं या प्यार के बहकावे करते हैं, गिफ्ट लाते हैं, आपको मैनिपुलेशन करने के लिए हर तरीके से ट्रैप जाल डाला जाता है आपके ऊपर, तो आप उस ट्रैप में आ जाते हैं। क्योंकि आपके दिल का एक कोना ऐसा है जो प्यार ढूँढ रहा होता है, जिसके अंदर प्यार की कमी होती है। ये इसलिए क्योंकि आपने कभी अपने आप को प्यार नहीं किया होता है। जब आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, तो आपको फिर ऐसे नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक जैसे लोगों के प्यार की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति है जो आपको प्यार देता है, उसने आपको पढ़ लिया होता है कि आपका एक कॉर्नर खोखला है, जहाँ प्यार की कमी है, सम्मान की कमी है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू दी जाए, आपके काम की तारीफ़ करी जाए, और आप काम करते रहते हैं सिर्फ़ उसके चक्कर में कि वो व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा, आपसे खुश होगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। तो यहाँ पर आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ़ आप ही हो जो अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट दे सकते हो, प्यार कर सकते हो, और अपने को एज़ अ सब्जेक्ट आप ज़िंदगी को जी सकते हो। नहीं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति हमेशा आपका यूज़ करने की प्रवृत्ति रखेगा,
क्योंकि आज के टाइम में लोगों के अंदर सेल्फिशनेस की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है और स्पेशली जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्ट जैसे लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं की भावना होती है। ये मैं में जीते हैं, अपने को सैटिस्फाई करना जानते हैं, चाहे दूसरे को उसके लिए किसी भी स्तर तक का दुःख और तकलीफ और पीड़ा दे और उससे उनको खुशी भी महसूस होती है जब ये दूसरे को तकलीफ में देखते हैं। तो इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर का जो एक कॉर्नर है, जो खाली है, एम्प्टीनेस है, जिसके अंदर प्यार की कमी है, उसको आप अपने आप से ही प्यार कर सकते हैं। अपने आप के लिए आप जब सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आप समझेंगे कि आपके लाइफ की कितनी वैल्यू है, जिसको कि एक बाहरी व्यक्ति ने, एक नार्सिसिस्ट जैसे व्यक्ति ने वैल्यूलेस बना दिया होता है आपको, एक ऑब्जेक्ट बना दिया होता है और आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को आगे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्यार से कहीं गुना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होती है और जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती है या नहीं कोई व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट देता है, तो वहाँ पर उससे ये उम्मीद करना कि वो आपको प्यार करेगा, ये टोटली फेक होता है। और जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ आप प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और जहाँ आप प्यार की उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट ज़रूर होता है। तो यह सोचना चाहिए कि आपको प्यार मिले ना मिले लेकिन सम्मान सबसे पहले मिलना चाहिए। तो अपने रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, तो वहाँ पर फिर आप प्यार के भूख या दूसरे व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं, जो कि आपको फिर पूरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी जो इक्वालिटी होती है, उसको आप खो देते हो क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हो। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति बार-बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ते रहते हैं और आप भी इसके हैबिचुअल बन जाते हो, पैटर्न बन जाता है ये। तो इस पैटर्न से अपने आप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पैटर्न अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं माइंडसेट बन जाता है कि आपको इसी पैटर्न में जीना और उसको आप अपना लाइफ समझ बैठते हो। उसी को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हो और जीने लगते हो उसी पैटर्न में, उसी लूप में। समय रहते ही अपने को ऐसे टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए और आप ही का स्टेप सबसे पहले आपके लिए होता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए स्टेप नहीं ले सकता, जब तक आप अपने लिए खुद स्टेप नहीं लेते हैं।